happy souls. I am Dr. Prem Shankar Pandey, Doctor of Integrated Medicine. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीमारियों का सिलेबस। आप कहेंगे ये क्या है? बीमारियों का क्या सिलेबस होता है? मैं बता दूं कि हर एक बीमारी को होने के लिए एक सिलेबस के टॉपिक्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, तभी आप उस बीमारी के विक्टिम बनेंगे। इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर कॉज्ड बाय फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सिलेबस। अब यहाँ 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं। एक बीमारी जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं और एक बीमारी जो बाहर से हमारे पास आती है, जिसे हम कंटेजियस या कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। जैसे कि वायरस का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना, वायरल डिजीजेस, इन्फ्लुएंजा, कोविड। तो ये सब ऐसी डिजीज हैं जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। और दूसरा जो हम अपनी लाइफस्टाइल से, अपने बिहेवियर से, अपनी आदतों से, अपने फूड से क्रिएट करते हैं। केवल 2 ही तरह की बीमारियां होती हैं और दोनों का कंट्रोल हमारे पास ही है। इसका मतलब कि दोनों का एक सिलेबस है। अगर इन दोनों के सिलेबस को फॉलो करेंगे तो हम किसी भी बीमारी के विक्टिम बन सकते हैं। 2022 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें यह प्रूफ किया गया था कि हर एक 9 इंडियन में एक इंडियन जो है कैंसर का विक्टिम हो जाएगा। ये जो रिसर्च पेपर है इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में पब्लिश हुई, जिसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। इसमें प्रोजेक्शन किया गया था 2025 का और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ेंगे आप रिजल्ट इस रिसर्च पेपर का। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंसिडेंट केसेस ऑफ कैंसर इन इंडिया फॉर द ईयर 2022 वाज फाउंड टू बी 14,61,427. 1 in 9 people are likely to develop cancer in his or her lifetime. Mostly the lung cancer and the breast cancer. These are the major types of cancer in males and females. And further it says that the incidence of cancer cases is estimated to increase by 12.8% in the year 2025. अब जो 2025 का डेटा है वो कहता है कि हर एक 6 में एक इंडियन कैंसर का पेशेंट बन चुका है और आने वाले 5 साल में 2030 में हर एक तीसरा इंसान कैंसर का पेशेंट होगा। राइट। अब कैंसर जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, किसी के छूने से या वायरस के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने से नहीं होता। कैंसर होने के लिए एक सिलेबस को फॉलो करना पड़ता है। तो आज का पूरा सेशन हम कैंसर के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे कि कैंसर को क्रिएट करने का क्या सिलेबस है। अगर आज मुझे कोई कैंसर नहीं है, मैं वो कौन सा सिलेबस फॉलो करूं कि मुझे कैंसर हो जाए 2030 में। और अगर मुझे वो सिलेबस पता है और वो सिलेबस में ना फॉलो करूं तो मुझे कैंसर नहीं होगा। राइट। तो आज मैं बात करूंगा कि हमें कौन कौन से सिलेबस को नहीं फॉलो करना है। उसके लिए यह जानना जरूरी है कि कौन से सिलेबस को हमें फॉलो करके कैंसर का विक्टिम बनना है। तो कैंसर जो बीमारी है वह रातों रात डेवलप नहीं होती है। कैंसर की बीमारी को डिटेक्ट होने में कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं। आप सोचिए कि शरीर ईश्वर ने कितना स्ट्रांग बनाया है कि 20 साल तक यातनाओं को भुगतता है, तब जाके सरेंडर करता है। और वो यातनाएं कौन देता है? जो इंसान इस बीमारी से गुजरता है, जानबूझ करके या अनजान में। तो मैं कहूँगा अनजान में, क्योंकि उसको अवेयरनेस नहीं होती है, मेडिकल साइंस की जानकारी नहीं होती है, अपने शरीर की जानकारी उसको नहीं होती। तो जस्ट इमेजिन कि मुझे 2030 में कैंसर हो जाए तो मैं वो कौन से सिलेबस फॉलो करूंगा, वो क्या क्या टॉपिक्स होंगे जो मुझे कवर करने पड़ेंगे, तो एकदम गारंटी है कि मैं कैंसर का विक्टिम हो जाऊं। राइट। तो सबसे पहला जो सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा वो आपको एक्सेस ईटिंग करनी पड़ेगी। जरूरत से ज्यादा खाना पड़ेगा। हर 2 घंटे 3 घंटे में मुंह में कुछ डालते रहो डालते रहो डालते रहो। क्यों? किसी ने कहा है कि पेट में भोजन डालते रहोगे तो
आपको गैस नहीं बने। पेट में गैस बने तो गैस की दवा खाते रहूंगा मैं, गैस की सिरप पीते रहूंगा और गैस को दबाते रहूंगा, दबाते रहूंगा, दबाते रहूंगा। बॉडी में पेन होगा तो पेन को पेन किलर खा के उसको दबा दूंगा। उसको डायग्नोज नहीं करूंगा कि आखिर ये पेन क्यों हुआ, आखिर ये गैस क्यों बनी। इसका मतलब शरीर में कोई भी डिजीज आएगी, मैं दवा खाकर उसको दबा दूंगा, सप्रेस कर दूंगा। आपको पता है कि किसी भी दवा को खाने के बाद क्रोनिक डिजीज कभी जड़ से खत्म नहीं होती, हम केवल उसको दबाते हैं। भाई तू चुप हो जा। बॉडी का इंटेलिजेंस सिस्टम आपको सिम्टम देता है और कहता है कुछ करो, आप कहते हैं तो चुप हो जा, दवाई खिला देते। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन दवाइयाँ खिलाते हैं, वो चुप रहता है, चुप रहता है। दवाइयाँ बंद होते ही फिर से चिल्लाने लगता है, फिर से सिम्टम देने लगता है। डॉक्टर कहता है भाई ऐसा करो, इसको जिंदगी भर दवाई खिलाते रहो, जिंदगी भर ये चुप रहेगा। चुप नहीं रहेगा, एक दिन फटेगा, एक दिन सरेंडर करेगा, सैचुरेट हो जाएगा, मर जाएगा। तो सप्रेस करना मैं शुरू कर दूंगा तो कैंसर के नजदीक जाने लगूंगा। बॉडी का वेट बढ़ाना शुरू कर दूंगा, आइडियल वेट से ओबेसिटी की तरफ जाने लगूंगा। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने लगूंगा। कोलेस्ट्रॉल मेरे ब्लड रिपोर्ट में आएगा, फिर भी देख के मैं कहूंगा कोई बात नहीं, या डॉक्टर से कोई मेडिसिन लेकर के खा लूंगा और बोलूंगा मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। मेरा ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा लूंगा, ब्लड रिपोर्ट में देखूंगा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, फिर भी मैं दवाई खा करके कुछ नहीं करूंगा, इसको घटाने की कोई कोशिश नहीं करूंगा। एचडीएल एलडीएल सब बढ़ रहा है, इसकी भी मैं घटाने की कोई कोशिश नहीं करूंगा। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर नापा और कहा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, 140 150 160 जा रहा है, आप ये मेडिसिन लो और इसको दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो। मैं जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहा हूँ, 2 साल 3 साल 4 साल दबा रहा हूँ, मैं कैंसर के नजदीक जा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटीज हो गई है, आपको जिंदगी भर डायबिटीज की दवाई खानी है। मैं जिंदगी भर डायबिटीज की दवाई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल खा करके उसे दबा रहा हूँ, सप्रेस कर रहा हूँ, सप्रेस कर रहा हूँ, कैंसर के नजदीक जा रहा हूँ। अगला सिलेबस है हाई कंजम्पशन ऑफ मीट एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, जैसे कि चिकन, बीफ, pork, हॉट डॉग, फिशेस। ये जितने भी डेड फूड हैं, ये बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करती, रिपेल करती, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होने से ज्यादा कार्सिनोजेनिक हो जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ये बॉडी के अंदर कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर जनरेट करने की ताकत है। तो आप ये फॉलो करो तो हो जाएगा कैंसर। अगला टॉपिक है फ्रीक्वेंट इंटेक ऑफ फ्राइड फूड और हाई टेम्परेचर कुक्ड फूड, स्पेशली जो मीट वगैरह होते हैं जिनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो जितने भी हाईली फ्राइड फूड रहेंगे, 2 बार 3 बार तलते जाओ समोसे। अच्छा आज बच गया तो हलवाई कल भी तल के खिला देगा, परसों भी तल के खिला देगा, एक ही फूड को 3 बार 4 बार। घर में खाना बच गया, अच्छा फ्रिज में रख दो, शाम को गर्म करके फ्राई करके खा लेंगे। रात को खाना सब्जी बच गई, सुबह थोड़ा फ्राई करके खा लेंगे। तो क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर कुक्ड हो रहा है। तो ये सब किस तरफ लेके जा रहा है, कैंसर। मैं सारे फ्रूट्स वेजिटेबल और फाइबर रिच प्रोटीन, फाइबर रिच फूड खाना बंद कर दूंगा, सारे एंटीऑक्सीडेंट फूड बंद कर दूंगा, फाइबर बंद कर दूंगा। जो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जिनमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स होता है वो सब लेना मैं बंद कर दूंगा, ताकि मेरे माउथ में, थ्रोट में, एसोफेगस में, स्टोमक में, लंग्स में, कोलन में, ब्लैडर में कैंसर सेल बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट नहीं जा रहा है। अगला टॉपिक, मैं ढेर सारे डेयरी प्रोडक्ट खाना शुरू कर दूं, ताकि मेरी किडनी मेरे ब्लड को फिल्टर ही ना कर पाए। दूध पीना शुरू कर दूंगा, पनीर खाना शुरू कर दूंगा, चीज, बटर, ये सारी चीजें मैं अपने डाइट में डेली इंक्लूड कर लूंगा। आपको पता है कि डेयरी को पचाना, डेयरी प्रोडक्ट्स को पचाना कितना मुश्किल है। ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को डैमेज कर देगा, किडनी को डैमेज करेगा, किडनी में स्टोन लेके आएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन लेके आएगा और धीरे धीरे आप कैंसर के नजदीक आना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30 के बाद बॉडी में
कैल्शियम की मात्रा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हम तो इंसान ठहरे, जब से जन्म हुआ है तब से लेके मरने तक एक ही खाना खाते हैं। रोटी, दाल, चावल, डोसा, इडली जो भी है आपका कल्चर, एक ही भोजन शुरू से लेके अंत तक। इसकी वजह से बॉडी के अंदर फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम इंटेक कम हो जाता है। ज़रूरत ज़्यादा है, इंटेक कम है। लो कैल्शियम बहुत सारे कैंसर को क्रिएट करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। और जिस तरह से फूड इंडस्ट्री आज बढ़ी है पिछले 5 सालों में, ज़ोमैटो, स्विगी एंड सो ऑन, इसके अंदर जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, शुगरी स्नैक्स, शुगर को यूज़ करके आपको विक्टिम बना दिया गया है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग क्रेविंग ऑफ शुगरी स्नैक्स। जब तक मीठा मुँह में नहीं जाए तब तक तो ज़िंदगी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है। सोडा पीना, सॉल्टी फूड्स, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, तो ये जो भी एक्स्ट्रा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं, ये ओबेसिटी को इंक्रीज करते हैं एंड दे आर एलिवेटिंग द रिस्क टू कैंसर। अब आते हैं कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसे बिहेवियर ऐसे होते हैं जो कि कैंसर के नजदीक लेके जाए, जैसे कि टोबैको का यूज कर। 25 to 30% जो कैंसर से डेथ होते हैं वो टोबैको स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको, गुटखा खा करके होते हैं, जिसमें कि हमारे लंग में, एसोफेगस में, ब्लैडर में, किडनी में, पैनक्रियाज में, कोलन में, स्टमक में, सर्वाइकल में, लिवर में, इन सारी जगहों पर कैंसर हो जाता है। ये क्या है? एक बिहेवियर इशू, जिसमें कि इंसान अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता। दूसरा बिहेवियर इशू है अल्कोहल, शराब। लगातार शराब पीते 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 हमारे माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एसोफेगस, लीवर, ब्रेस्ट, कॉलन, रेक्टम, ये सब बीमार हो जाते हैं। आपको पता है बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, यह एक सर्किट में बंधे हुए हैं, एक सिनर्जी में काम करते हैं, और बॉडी का एक पार्ट बीमार पड़ेगा तो दूसरा भी इफेक्ट होता है। तो अगर लीवर खराब हो रहा है तो बॉडी के कई सारे पार्ट खराब हो जाएंगे। लीवर इज द सोल ऑफ द बॉडी। अब मुझे और क्या बिहेवियर अपनाना पड़ेगा कि मैं कैंसर के नजदीक जाऊं? तो मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं करूंगा, एकदम सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीऊंगा। आराम से सुबह 9 बजे उठूंगा, नाश्ता करूंगा, ऑफिस जाऊंगा, शाम को आकर के टीवी देखूंगा, आराम से फ्लैट होके सो जाऊंगा। फिजिकल कंप्लीट इनएक्टिविटी, सीडेंटरी बिहेवियर। अब क्या होगा? मेरे कॉलन में, चेस्ट में, ब्रेस्ट में, किडनी में, ब्लैडर में, एसोफेगस में, लंग्स में कैंसर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक्टिविटी नहीं हो रही है। Almost 30% of the cancer are developed because of sedentary lifestyle. और बिहेवियर में क्या करना पड़ेगा? मुझे ओवरवेट हो जाना चाहिए। अपना डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। जो मिलेगा वो, जहां से मिलेगा वो खा लूंगा। रास्ते चलते चलते जो दुकान में दिख गया वो खा लूंगा। क्रेविंग पर कोई कंट्रोल नहीं है मेरे। रात को 12 बजे भी उठ करके भोजन करता हूँ मैं। शाम को सूर्यास्त हो जाए ना तभी मैं खाता हूँ, ताकि मैं बीमार पड़ूं। तो क्या होगा? आपके यूटेरस में कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, एसोफेगस कैंसर, ये सारे आप पहुंच जाएंगे 2030 में इनके पास। मैंने पिछले काफी दिनों से सनलाइट में नहीं गया हूँ। क्यों? 2030 में कैंसर कराना है, तो मैं सनलाइट में नहीं जाऊंगा, एकदम बिल्कुल नहीं जाऊंगा, सनलाइट से बिल्कुल दूर रहूंगा, और अपने पैरों को जमीन पे तो रखूंगा ही नहीं, क्योंकि निगेटिविटी सारी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो फिर मुझे कैंसर नहीं होगा। तो मैं खाली पैर नहीं चलूंगा। और क्या करूंगा? छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना शुरू कर दूंगा। क्रोनिक स्ट्रेस, चीजों को इग्नोर नहीं करूंगा। और मेडिटेशन तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मेडिटेशन सारे स्ट्रेस को खत्म कर देता है। नो मेडिटेशन, नो योगा, नो एक्सरसाइज, नो वॉकिंग, नो फूड कंट्रोल, नो क्रेविंग कंट्रोल, नो बिहेवियर कंट्रोल। अब ये सारी चीजें अगर मैं कर लेता हूँ तो क्या लग रहा है 2030 में मुझे कैंसर नहीं होगा? गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि यही सिलेबस है कैंसर का। ये सिलेबस आप फॉलो कर लो, आपको कैंसर हो जाएगा। और इस सिलेबस को फॉलो मत करो, जो जो मैंने बताया वो आप मत करो, तो आपको कैंसर नहीं होगा। क्योंकि कैंसर होने के लिए कुछ करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है।
एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक सिलेबस को पढ़ना पड़ता है ना, एक एक टॉपिक को रिवाइज करना पड़ता है, हर दिन करना पड़ता है, हर दिन रिवाइज करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से कैंसर के होने के लिए भी जो मैंने सिलेबस बताया उसको बार 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 रोज रोज रिवाइज करना पड़ेगा, रोज रोज खाना पड़ेगा, बिहेव करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कैंसर हो जाएगा। तो एज अ डॉक्टर ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आप सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, जो भी कल्चर फॉलो कर रहे हैं, आप अवेयर नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या मैं कैंसर के नजदीक जा रहा हूँ क्या? अगर आपको डाउट है, आप जानना चाहते हो, तो हम मिल बैठ करके एक सेशन करते हैं और वन टू वन एनालाइज करते हैं कि आपके लाइफस्टाइल, आपके बिहेवियर, आपके फूड पैटर्न क्या आपको बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। यह कब आपको करने की जरूरत है मेरे साथ वन टू वन सेशन करने की? कब जरूरत है? जब आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, हर दूसरे तीसरे महीने में कोई ना कोई बीमारी आते रहती है, एक जाती नहीं है दूसरी आ जाती है। इसका मतलब अंदर का जो पहरेदार है, वॉचमैन है, वो कमजोर है। तो कोई भी कॉन्टैजियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज आपके अंदर आकर के आपके ऊपर हमला कर सकती है। लेकिन अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रांग कर दिया, अंदर का पहरेदार मजबूत है, तो फिर कोई भी कॉन्टैजियस, कोई भी कोविड आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ऑलरेडी आपको लग रहा है कि कुछ बीमारियों से आप गुजर रहे हैं और कुछ दवाएं ऑलरेडी खा रहे हैं, डॉक्टर ने कह रखा है कि जिंदगी भर खाना है, मेडिकेशन करना है, तो यह जानना जरूरी है कि आपके पैटर्न में क्या गड़बड़ी है। बिहेवियर प्रॉब्लम हो रहा है, फूड प्रॉब्लम हो रहा है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो रहा है, वो कौन से चैलेंजेस हैं जिनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। आप कौन सा गलत सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, उन सिलेबस को डी लर्न करना शुरू करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे और डी लर्न करेंगे, और फिर कुछ दिनों में आप बिल्कुल हेल्दी, स्वस्थ, फिजिकली फिट नजर आएंगे। 2026 आने वाला है और मैं चाहता हूं कि 2026 में आप मेरे साथ जुड़िए। फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम 22 तारीख, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, उस कैटेगरी में नहीं आना चाहते हैं जिसमें कि हर एक तीसरा इंसान इंडिया का कैंसर से पीड़ित होगा, तो अब बिल्कुल सही समय आ चुका है। इस पूरे फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम 60 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें मैं आपके पैटर्न को एनालाइज करूंगा, आपके फूड पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, ब्रेन का पैटर्न, सबको रेक्टिफाई करेंगे, सबको एक लाइन पे ले आएंगे और एक ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो कि कैंसर की तरफ नहीं जा रहा है, फिटनेस की तरफ जा रहा है, हेल्थ की तरफ जा रहा है। तो सी यू देयर ऑन द मैट। थैंक यू।